स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल यहाँ जस्ट क्लासेस में। बिहार पुलिस की एग्ज़ाम के लिए इस वीडियो पर 50 महत्वपूर्ण सवाल लेकर आया हूँ, जिनमें कैंडिडेट का 18 को, 21, 25 और 28 को एग्ज़ाम है। उनके लिए यह वीडियो हेल्पफुल साबित होगा। यह एक प्रैक्टिस सेट है जिसमें आपको 50 सवालों का जवाब देना होगा। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। पहला क्वेश्चन है, नीति आयोग का गठन कब किया गया? क्वेश्चन है, नीति आयोग का गठन कब किया गया? आपका ऑप्शन है ए 1 जनवरी 1914, बी 1 जनवरी 2014, सी 1 जनवरी 2015, डी 1 जनवरी 2016। उत्तर है 1 जनवरी 2015। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया। क्वेश्चन नंबर 2, नीति आयोग किस प्रकार की संस्था है? क्वेश्चन है, नीति आयोग किस प्रकार की संस्था है? आपका ऑप्शन है ए संवैधानिक, बी कानूनी, सी गैर संवैधानिक, डी आर्थिक। उत्तर है सी गैर संवैधानिक। क्वेश्चन नंबर 3, नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन ए कोलकाता, बी मुंबई, सी मद्रास, डी नई दिल्ली। उत्तर है डी नई दिल्ली। नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी कहाँ में लागू हुआ? क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है, विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी कहाँ में लागू हुआ? आपका ऑप्शन ए यूएसए, बी इंग्लैंड, सी जर्मनी, डी फ्रांस। उत्तर है डी फ्रांस। वर्ल्ड में सर्वप्रथम जीएसटी फ्रांस में लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में सर्वप्रथम जीएसटी कब लागू की गई? क्या पूछ रहा है? भारत में सर्वप्रथम जीएसटी कब लागू की गई? आपका ऑप्शन है ए 1 जुलाई 2015, बी 1 जुलाई 2016, सी 1 जुलाई 2017, डी 1 जुलाई 2018। उत्तर है 1 जुलाई 2017। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू की गई। क्वेश्चन नंबर 6, संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्रीय वित्त आयोग का प्रावधान किया गया? क्वेश्चन क्या है? संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्रीय वित्त आयोग का प्रावधान किया गया? आपका ऑप्शन है ए अनु 180, बी अनु 280, सी अनु 380, डी अनु 378। उत्तर है बी अनु 280। क्वेश्चन नंबर 7, वित्त आयोग किस प्रकार की संस्था है? क्या पूछ रहा है? वित्त आयोग किस प्रकार की संस्था है? आपका ऑप्शन है संवैधानिक, बी गैर संवैधानिक, सी ए एवं बी या दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर है ए संवैधानिक। वित्त आयोग क्या है? एक संवैधानिक प्रकार की संस्था है। क्वेश्चन नंबर 8, नीति आयोग की घोषणा कब की गई थी? नीति आयोग की घोषणा कब की गई थी? आपका ऑप्शन है ए 15 अगस्त 2013, बी 15 अगस्त 2014, सी 15 अगस्त 2015, डी 15 अगस्त 2018। उत्तर है बी 15 अगस्त 2014। क्वेश्चन नंबर 9, भारत सरकार का थिंक टैंक है। भारत सरकार का थिंक टैंक है। आपका ऑप्शन है योजना आयोग, बी नीति आयोग, सी वित्त आयोग, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर है बी नीति आयोग। भारत सरकार का थिंक टैंक नीति आयोग है। क्वेश्चन नंबर 10,
नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? आपका ऑप्शन है ए विदेश मंत्री, बी वित्त मंत्री, सी गृह मंत्री, डी प्रधानमंत्री। उत्तर है डी प्रधानमंत्री। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन बने? नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन बने? आपका ऑप्शन ए मनमोहन सिंह, बी नरेंद्र मोदी, सी राजीव सक्सेना, डी सिंधु श्री खुल्लर। उत्तर है बी नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी बने। क्वेश्चन नंबर 12, राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? आपका ऑप्शन है अनुच्छेद 243, बी अनुच्छेद 343, सी अनुच्छेद 243 क, डी अनुच्छेद 243 ख। उत्तर है बी अनुच्छेद 243 झ। क्वेश्चन नंबर 13, केंद्र और राज्य के बीच कर का विभाजन कौन करता है? आपका ऑप्शन ए नीति आयोग, बी वित्त आयोग, सी योजना आयोग, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर है बी वित्त आयोग। केंद्र और राज्य के बीच जो कर है वो वित्त आयोग विभाजन करता है। क्वेश्चन नंबर 14, प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया? प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया? आपका ऑप्शन ए 1951, बी 1950, सी 1947, डी 1948। उत्तर है ए 1951। प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया। क्वेश्चन नंबर 15, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने? क्या पूछा? प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने? आपका ऑप्शन ए के बाल योगी, बी पी एम संगमा, सी के सी नियोगी, डी श्री चंद्रशेखर। उत्तर है सी के सी नियोगी। क्वेश्चन नंबर 16, 15वें वित्त आयोग को मंजूरी कब मिली? 15वें वित्त आयोग को मंजूरी कब मिली? आपका ऑप्शन ए 22 नवंबर 1919, बी 22 नवंबर 2017, सी 22 अक्टूबर 2018, डी 22 दिसंबर 2020। उत्तर है बी 22 नवंबर 2017। 15वें वित्त आयोग को मंजूरी 22 नवंबर 2017 को मिली। क्वेश्चन नंबर 17 नीति आयोग का प्राथमिक कार्य क्या है? क्या पूछ रहा है? नीति आयोग का प्राथमिक कार्य क्या है? आपका ऑप्शन ए सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर सलाह देना, बी सामाजिक और धार्मिक मुद्दों पर सलाह देना, सी राजनीतिक मुद्दों पर सलाह देना, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर है ए सामाजिक और आर्थिक दोनों ऑप्शन में क्या है? ये आर्थिक है, ये धार्मिक है। तो उत्तर है, आंसर क्या हो जाएगा? ए सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर सलाह देना। नीति आयोग का प्राथमिक कार्य जो है वो सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर सलाह देना। क्वेश्चन नंबर 18, नीति आयोग के उपाध्यक्ष को किस स्तर का दर्जा प्राप्त होता है? आप ऑप्शन ए कैबिनेट मंत्री, बी राज्य मंत्री, सी उप मंत्री, डी वित्त मंत्री। उत्तर है ए कैबिनेट मंत्री। नीति आयोग के उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री के स्तर पर दर्जा प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 19, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन है?
आपका ऑप्शन ए सुधीर कुमार, बी राजीव सक्सेना, सी अरविंद पनगड़िया, डी राकेश मोहन। उत्तर है सी अरविंद पनगड़िया। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हैं। क्वेश्चन नंबर 20, नीति आयोग के प्रथम सीईओ कौन हुए? नीति आयोग के प्रथम सीईओ कौन हुए? आपका ऑप्शन ए सिंधु श्री खुल्लर, बी ए.के. माथुर, सी के.एन. मिश्रा, डी डी.पी. यादव। उत्तर ए सिंधु श्री खुल्लर। सिंधु श्री खुल्लर नीति आयोग के प्रथम सीईओ हुए। क्वेश्चन नंबर 21, केंद्रीय वित्त आयोग का गठन कौन करता है? केंद्रीय वित्त आयोग का गठन कौन करता है? आपका ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, बी मंत्रिमंडल, सी मंत्रिपरिषद, डी राष्ट्रपति। उत्तर है डी राष्ट्रपति। केंद्रीय वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर 22, नीति आयोग के क्रियान्वयन दायित्व किस पर है? नीति आयोग के क्रियान्वयन का दायित्व किस पर है? आपका ऑप्शन है केंद्र सरकार, बी राज्य सरकार, सी वित्त आयोग, डी ए बी दोनों। उत्तर है डी ए और बी दोनों। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों क्रियान्वयन का दायित्व, उन दोनों पर दायित्व है। क्वेश्चन नंबर 23, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? आपका ऑप्शन है ए एन के सी, बी बी के सी एस के माथुर, डी रामनाथ पवार। उत्तर है ए एन के सी। क्वेश्चन नंबर 24, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आपका ऑप्शन ए जयपाल सिंह, बी वाई वी रेड्डी, सी चंद्रमलेश्वर, डी संजीव श्रीवास्तव। उत्तर है बी वाई वी रेड्डी। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वो वाई वी रेड्डी है, वाई वी रेड्डी थे। क्वेश्चन नंबर 25, कोई वित्तीय आवंटन नहीं करता है। कोई वित्तीय आवंटन नहीं करता है। आपका ऑप्शन है नीति आयोग, बी वित्त आयोग, सी योजना आयोग, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर है बी। उत्तर है ए नीति आयोग। उत्तर है ए नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर 26, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में जीएसटी लागू किया गया? किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में जीएसटी लागू किया गया? आपका ऑप्शन ए 101वां, बी 99वां, सी 96, डी 100वां। उत्तर है ए 101वां। क्वेश्चन नंबर 27, जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने मंजूरी कब प्रदान की? क्वेश्चन है जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने मंजूरी कब प्रदान की? आपका ऑप्शन ए 8 सितंबर 2020, बी 8 सितंबर 2018, सी 8 सितंबर 2016, डी 8 सितंबर 2019। उत्तर है सी 8 सितंबर 2016। 8 सितंबर 2016 को जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने मंजूरी की। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में जीएसटी को किस समिति के सिफारिश पर आधार लागू किया गया? क्वेश्चन है भारत में जीएसटी को किस समिति के सिफारिश के आधार पर लागू किया? आपका ऑप्शन ए राजन समिति, बी अमिताभ समिति, सी विजय केलर समिति, डी राघवन समिति। उत्तर है सी विजय केलर समिति, मतलब सी जो है इसका राइट आंसर है। जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? क्वेश्चन है जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर कौन है?
आपका ऑप्शन ए शाहरुख खान, बी सलमान खान, सी अमिताभ बच्चन, डी दीपिका पादुकोण। उत्तर है सी अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। क्वेश्चन है 30, जीएसटी बिल पारित करने वाला प्रथम राज्य कौन है? आपका ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी बिहार, डी असम। जीएसटी बिल पर पारित करने वाला प्रथम राज्य आसाम है। उत्तर क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 31, जीएसटी के अंतर्गत कुल कितने अप्रत्यक्ष कर को शामिल किया गया? जीएसटी के अंतर्गत कुल कितने अप्रत्यक्ष कर को शामिल किया गया? आपका ऑप्शन ए 15, बी 16, सी 23, डी 17। उत्तर है डी 17। क्वेश्चन नंबर 32, जीएसटी में कुल कितनी डिजिट होते हैं? जीएसटी संख्या में कुल कितने डिजिट होते हैं? आपका ऑप्शन ए 13, बी 15, सी 18, डी 11। उत्तर है बी 15। जीएसटी संख्या में कुल 15 डिजिट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? आपका ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी राज्यपाल, सी मंत्रिपरिषद, डी वित्त मंत्री। उत्तर है बी राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 34, जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होता है? आपका ऑप्शन है वित्त मंत्री, बी प्रधानमंत्री, सी रेल मंत्री, डी विदेश मंत्री। उत्तर है ए वित्त मंत्री। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष जो है वो वित्त मंत्री होते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, जीएसटी परिषद की स्थापना कब की गई? जीएसटी परिषद की स्थापना कब की गई? आपका ऑप्शन ए 15 दिसंबर 2015, 12 सितंबर 2016, सी 12 अक्टूबर 2014, डी 16 मार्च 2019। उत्तर है बी 12 सितंबर 2016। क्वेश्चन नंबर 36, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया? आपका ऑप्शन ए अनुच्छेद 280, बी अनुच्छेद 279 ए, सी अनुच्छेद 278 ए, डी अनुच्छेद 274 बी। उत्तर है बी अनुच्छेद 279 ए। क्या पूछ रहा था? संविधान की किस अनुच्छेद के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया है? मतलब जीएसटी परिषद का गठन अनुच्छेद 279 ए से किया गया। क्वेश्चन नंबर 37, जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुख्यालय पूछ रहा है। आपका ऑप्शन है कोलकाता, बी मुंबई, सी दिल्ली, डी चेन्नई। उत्तर है सी दिल्ली। जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 38, वित्त आयोग का गठन किया जाता है। आपका ऑप्शन है 3 वर्ष के लिए, बी 6 वर्ष के लिए, सी 5 वर्ष के लिए, डी 8 वर्ष के लिए। उत्तर है सी 5 वर्ष के लिए। वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, विश्व मतलब वर्ल्ड स्तर पर जीएसटी लागू करने में भारत का क्रम क्या है? कितनी क्रम है, मतलब कितनी संख्या पे है? तो आपका ऑप्शन ए 158, बी 140, सी 145, डी 161। उत्तर है डी 161। क्वेश्चन 40, जीएसटी परिषद में सदस्यों की कुल संख्या है। जीएसटी परिषद में सदस्यों की कुल संख्या है। आपका ऑप्शन है 33, बी 22, सी 14, डी 18। उत्तर है ए 33। जीएसटी परिषद में सदस्यों की कुल संख्या 33 है। क्वेश्चन नंबर 41, भारत का जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है? भारत का जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है? आपका ऑप्शन ए अमेरिका, बी कनाडा,
सी फ्रांस, डी ऑस्ट्रेलिया। उत्तर है बी कनाडा। भारत का जीएसटी कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 42, सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन है सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपका ऑप्शन है ए अशोक खन्ना, बी असीम दास गुप्ता, सी सुजीत खंडेलवाल, डी अजित मुखर्जी। उत्तर है बी असीम दास गुप्ता। आज के टेस्ट के लिए इतना ही। धन्यवाद। डेली जी के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। थैंक यू।